हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी मित्रों को हमारे एपीएम डिफेंस स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ वो जनरेशन गैप से रिलेटेड है और ये टॉपिक हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि हम अपने जनरेशन गैप के रिलेटेड कोई भी टर्म पढ़ेंगे उससे हमारे लाइफ में क्या क्या मतलब हमारे लाइफ में क्या क्या डिफरेंट हमारे बीच और बहुत सारे जो पीढ़ी बीत गए उनके बीच का जो डिफरेंशिएट है उस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले जनरेशन गैप जिन्होंने दिया उसका मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पर। वो एक सोशलिस्ट थे, उसको हम लोग बोल सकते हैं सोशलिस्ट, और उनका जो नाम था वो कार्ल मैनहिन। इसको हम लोग कार्ल मैनहिन बोल सकते हैं, कार्ल मैनहन बोल सकते हैं, ठीक है। और ये इस चीज के बारे में 1928 को बताया था। तो आइए देखते हैं ये जनरेशन जो गैप है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चीज को देखेंगे, ये जो कार्ल मैनहन है इन्होंने एक एक अरेंजमेंट चीज को अरेंजमेंट किया और अरेंजमेंट के हिसाब से हम सीक्वेंसली जानेंगे कि ये चीज है क्या, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड जो उन्होंने बताया मैं थोड़ा पढ़ता हूं। जनरेशन गैप जो है ये एक प्रकार का थ्योरी नहीं बोल सकते हैं, बल्कि यह एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा यानी कल्पना है, ठीक है। जो भी समाज से या फिर साइकोलॉजिस्ट से जो अवधारणा आए हैं उसका एक पार्ट है। समाजशास्त्री कार्ल मैनहिन, जो मैं यहाँ पर नाम लिख दिया हूं, ये 1928 की बात है। तो उन्होंने कार्ल मैनहिन ने अपनी टेक्नोलॉजी मतलब अपना थ्योरी ऑफ जनरेशन के जरिए इसको व्यवस्थित किया। इस चीज को पूरी तरह से एनालिसिस करके उन्होंने बताया। क्या बताया? यह बताया कि अलग अलग पीढ़ियां ऐतिहासिक अनुभवों के कारण अलग अलग दृष्टिकोण की नजरिया रखता है। मतलब जो भी, जैसे कि मान लीजिए आज से लेके मान लीजिए ये 1972 की बात है, उनका जो थॉट था और आज कितना है 2026, आज के जो थॉट है, तो इसमें क्या डिफरेंस आया उस चीज के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है, जिसको हम लोग बोल दिए जनरेशन गैप। एक पॉइंट में अगर लूंगा तो देखिए, अगर मैं इस चीज को थोड़ा अच्छे से बताऊंगा तो इस तरह बताना चाहिए, जैसे कि 1928, ठीक है, यहाँ पर कोई बंदा है, ठीक है, और यहाँ पर 2026 में कोई बंदा है। दो चीज है, दो जन है। ये मान लीजिए उस समय की बात है, ये एक्स है और ये वाई है, और इन दोनों के बीच का जो गैप आया उसको उसी चीज को हम लोग बोलते हैं जनरेशन गैप, ठीक है। जनरेशन गैप, GAP थोड़ा डाउन हो गया इसीलिए मैं नीचे से लिख दिया। तो ये चीज हम लोग थोड़ा जानेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ऐसा इसमें ऐसा क्या चीज है कि इसको पढ़ने के लिए हमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका कारण क्या था, ये जो गैप आया इसका मुख्य कारण क्या है। जब भी कोई चीज होता है उसका कुछ ना कुछ कारण होता ही है हमारे लाइफ में, तो इसका भी कुछ ना कुछ कारण है। तो आइए सबसे पहले पहला कारण मैं बता रहा हूं, एक है तकनीकी तकनीकी बदलाव, ठीक है। दूसरा दूसरा अगर बात किया जाए तो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य, मैं हिंदी से लिख देता हूं, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य,
इसको हम लोग बोल सकते हैं मूल्य, दैट्स मीन वैल्यू। तीसरा अगर बात किया जाए तो बढ़ती उम्र, बढ़ती उम्र और अनुभव। तो ये तीसरा। फिर चौथा का अगर बात किया जाए तो संचार में कमी, संचार में कमी। देखिए तकनीकी बदलाव जैसे जैसे दिन बीता गया तो टेक्निकल हमारे बीच आते गए, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य कुछ कुछ ऐसा चीज था कि हमारे बीच में रह गया, कुछ कुछ ऐसा चीज था कि हमारे बीच से डिसअपियर हो गया। तो उस चीज के बारे में हमारे जनरेशन और जो बैक वाला जनरेशन गया उसमें आलोचना होता है। बढ़ती उम्र और अनुभव, जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती गई तो वो अपने ऐतिहासिक तौर तरीके को अपने अनुभव के आधार पर इस चीज को जानने की कोशिश किया कि एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है। और चौथा अगर बात की जाए संचार में कमी, पहले जमाने में संचार की कमी, बहुत सारी कमी थी जिसके कारण इतने सारे इंप्लीमेंट आई। ठीक है, संचार की कमी होने के कारण लोगों को बहुत सारी चीज पर प्रभाव पड़ा है। तो ये है रीजन। रीजन को अगर आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि उतना ज्यादा अगर एक्सप्लेनेशन ज्यादा करूंगा तो थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट बता के थोड़ा क्लियर आउट कर देता हूँ। ठीक है ना, और बहुत सारा टाइम भी देना मतलब इसमें देना पड़ता है ना, तो इसीलिए चीज को आपके सामने रखना भी बनता है। आप देखिए, अब हम लोग देखते हैं जो अरेंजमेंट किया है कार्ल मैनन ने, उस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। और इसमें ऐसा कुछ कुछ प्रभाव भी है, कारण के साथ साथ कुछ प्रभाव भी है, जैसे रिश्तों में तनाव आ गया, गलतफहमी हो गई, टकराव हो गया, कन्फ्लिक्शन, ये सब चीज जैसे जैसे जनरेशन गैप में डिफरेंशिएट आया उसी तरह ये सारे प्रॉब्लम लोगों के बीच आते गए। अगर इसको हम लोग कम करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आपसी सम्मान यानी म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए लोगों के बीच, खुला संवाद मतलब कि एक वर्बली कम्युनिकेशन होना चाहिए एक दूसरे के बीच, कोई उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का थिंकिंग नहीं होना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में अगर लोग भाग लेगा तो पहले वाले जो जनरेशन है और आज के वाले जनरेशन वो लोग सिमिलर कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए ये जनरेशन का, इसका मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं बेबी बूमर्स और आज के जेनजी ले लेते हैं। ठीक है, तो जेनजी और बेबी बूमर्स, तो ये जनरेशन के बाद अगर ये जो करके गया है उस, और अगर ये चीज को करे तब ये क्या करेगा, ये सिमिलर समझेगा चीज को कि रियलिटी में ये चीज क्या है। फिर है धैर्य और समझ, जैसे कि पेशेंस और अंडरस्टैंड। पहले के लोगों में बहुत सारे पेशेंस था और अंडरस्टैंडिंग भी था, बट आज के लोगों में ना तो पेशेंस है और ना ही अंडरस्टैंडिंग है। ये दोनों में से अंडरस्टैंडिंग है बट उतना नहीं है जितना हम लोग पहले के जमाने के लोग के बारे में जानते थे। भले ही उस समय पढ़ा लिखा इंसान कम था बट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा था, लेकिन आज के डेट में वेरिएशन हो रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग में, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से देखिए अभी हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। तो अब देखते हैं जैसे कि कोई भी बच्चा जिस जिस टाइमिंग में जन्म लिया उस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 5 को दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। तो 6 चीज के बारे में थोड़ा हम लोग शॉर्ट तरीका से जानकारी लेंगे। ठीक है, देखिए पहला में है 1928 से लेके 1945, इस पीरियड में जो भी, इस जनरेशन में मतलब इस पीढ़ी में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है, जो भी बच्चा जन्म लिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देंगे साइलेंट जनरेटर।
सॉरी साइलेंट जनरेशन। साइलेंट जनरेशन, इसको हिंदी से बोल सकते हैं मौन पीढ़ी। मौन पीढ़ी क्यों भाई? क्योंकि उस समय जो दौर था 1928 से 1945 के बीच में जो भी बच्चा जन्म लिया था उस समय वर्ल्ड वार हो रहा था, शायद आप लोगों को पता होगा वर्ल्ड वार। तो वर्ल्ड वार के टाइम लोग घर से बाहर नहीं निकलता था और उस समय जो भी उसके फैमिली बैकग्राउंड में मेल लोग थे वो लोग अपना मनी को अर्न करने के लिए जाते थे। कहाँ? आउटडोर, बाहर, घर से बाहर लोग जाते थे और पैसा कमाते थे और जो भी कमाते थे वो आके उसी में गुजर बसर करता था। तो वही चीज लिखा हुआ है इस पीढ़ी ने बचपन में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध देखा, जिससे कुछ ने अपने रिश्तेदारों को खोया और वयस्क होने पर वो चुपचाप कड़ी मेहनत करने के लिए जाने जाते थे। इनके परिवार के सिर्फ पुरुष ही घर से बाहर काम करने के लिए जाते थे। ठीक है, तो ये चीज साइलेंट जनरेशन में बताया गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? जो 1946 से 1964 के बीच जो व्यक्ति पैदा हुआ उसको हम लोग बोल देते हैं बेबी बूमर्स, BOOMERS। ठीक है, इसको हम लोग बूमर्स भी बोल सकते हैं या बेबी बूमर्स बोलेंगे। तो देखिए ये पीरियड कब होगा? ये 19 लिख दे क्या? लिख देते हैं 1946 बिटवीन 1964। इस पीरियड में जो भी पर्सन बॉर्न किया है उसको हम लोग बेबी बूमर्स बोलते हैं। तो इस समय क्या हुआ? ये पीढ़ी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होने वाली घटना है। ठीक है, इनमें से कई लोग युद्ध को विरोध करता था, मतलब वो लोग युद्ध नहीं चाहता था। इस पीढ़ी के लोग पहली पीढ़ी थे जिनके परिवार, मतलब ये पीढ़ी जो था वो पहली पीढ़ी होगा जिनके परिवार के दोनों मेल एंड फीमेल दोनों काम करने के लिए जाते थे। ठीक है, खुद को सरवाइव करने के लिए, और क्या करते थे? पैसा कमाते थे। तो ये चीज किसमें बताया है? ये बेबी बूमर्स में बताया है। इसी तरह हम लोग आते हैं जनरेशन वाई। जनरेशन वाई आपका आएगा ये वाला, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा मिटाते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देता हूं। ये जो पीरियड था ये 1965 से लेके 1980 के बीच या तक था। इसमें क्या हुआ? इसको हम लोग बोल देते हैं, जिस तरह इसको बोलते हैं बेबी बूमर्स, इस तरह इसको बोल देते हैं जनरेशन एक्स। तो जनरेशन एक्स में उन लोगों का समूह जिनका आमतौर पर 1965 और 1980 के बीच में जन्म हुआ था। शुरुआत के बीच, मतलब उसी के टाइम पीरियड में हुआ था, जो बेबी बूमर से पहले और मिलेनियर नहीं, बेबी बूमर्स के बाद, सॉरी, बेबी बूमर्स के बाद और मिलेनियर्स के पहले, मतलब बेबी बूमर्स के बाद और मिलेनियर्स के पहले जो जन्म लिया था, बॉर्न किया था, उसको हम लोग बोल दिए हैं क्या? जनरेशन एक्स। ठीक है, तो ये चीज है, इसमें बस इतना ही कार्ल मैनी ने कहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या होगा? तो नेक्स्ट में आएगा, चलिए थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, इसीलिए हम लोग थोड़ा मिटाते हैं और मिटा के मैं बात करता हूँ। ठीक है, देखिए मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ, शॉर्टेज से पार कर रहा हूँ, ज्यादा मैं बोल बोल के आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में जरूर आएंगी चीज को। तो अब आते हैं हम लोग
1981 से लेके 1996 तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इसको बोल देते हैं मिलेनियल्स, इसको हम लोग बोल देते हैं मिलेनियल्स या फिर जनरेशन वाई, इसको हम लोग बोल देते हैं जनरेशन वाई। देखिए दोस्तों, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन में मैं पैदा हुआ था, ठीक है, ये जो जनरेशन है इस जनरेशन में मैं पैदा हुआ था, आई बॉर्न, इस टाइम मेरा जन्म हुआ था। अब समझ रहे आप लोग, गैस कीजिएगा कि मुझे मेरा जन्म कब होता है। ये वाला पोर्शन नहीं है, बट ये वाला पोर्शन में मेरा डेट ऑफ बर्थ आएगा, ठीक है। तो उस समय जो है मेरा जन्म हुआ था, हो सके आप भी ऐसे होंगे जिसका डेट ऑफ बर्थ इसमें अलाई करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिलेनियर्स और जनरेशन वाई। तो मिलेनियर्स और जनरेशन वाई जो है, इस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग जनरेशन वाई और मिलेनियर्स के नाम से भी जानते हैं, जिसका जन्म 1981 से लेकर 1996 के बीच में हुआ। ये जनरेशन एक्स के बाद और जनरेशन जेड से पहले आता है, और ये पहली पीढ़ी है जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए, सोशल मीडिया और मोबाइल उपकरणों से परिचित है और रचनात्मक और विविधता को महत्व देती है, और अपनी कैरियर में संतुलन वो बदलाव लाने की इच्छा रखती है। मतलब कि ये जो चीज है भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है, हमको भी लग रहा है, क्योंकि इस दौर में मोबाइल जो है, मोबाइल उपकरण से परिचित हुआ, मतलब इंट्रोड्यूस, ठीक है। उसी तरह इंटरनेट से इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और मतलब विविधता, अगर विविधता का बात की जाए, डायवर्सिटी, तो डायवर्सिटी देखने को मिले, लोगों को समझ आए कि डायवर्सिटी होता क्या है, उस चीज के बारे में वो लोग जानने की क्यूरियोसिटी पैदा किया और खुद को संतुलन बनाने की कोशिश किया और बदलाव लाने की इच्छा, चेंजेस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वेरिएशन, चेंजेस लाने की सोचा, चाहे वो अपने खुद के लिए हो या फिर अपने कंट्री के लिए हो। तो ये सब चीज किसने बताया, ये मिलेनियल्स। दैट्स मीन हम लोग इसको बोल सकते हैं, देखिए इसमें मैं पैदा हुआ इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा चीज हुआ है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। डोंट माइंड कि ये मेरे साइड से है। अब हम लोग आते हैं सबसे खतरनाक जनरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन जेड, जिसको जनरेशन जेड के नाम से जाना जाता है। जनरेशन जेड जो है ना, आज के डेट में लड़का लड़की बड़ी ज्यादा खतरनाक है। डोंट माइंड, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इनका जो थ्योरी है वो बता रही है। तो बस ये वाला हम लोग करेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगी और एक जनरेशन बचा हुआ है, इस जनरेशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग। तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग पढ़िएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग कौन कौन से जनरेशन में पैदा हुए थे, किस जनरेशन में आए थे, ठीक है, आपको क्या एक्सपीरियंस रहा उस चीज के बारे में आप लोग बताइएगा। तो अब हम लोग जानते हैं जनरेशन जनरेशन जेड। अरे भाई, इसको हम लोग जैन जी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैन जी, ठीक है। और ये जैन जी जो है, इनका जो जन्म के बारे में अगर बात करेंगे तो ये कब का होगा, ये 1997 से लेके 2012 के बीच में जो भी बच्चा पैदा हुआ है, जो भी बेबी बॉर्न किया था,
उसको हम लोग बोल देते हैं जेनजी। तो देखिए जेनजी में क्या हुआ 1997 और 2012 के बीच जन्मे लोगों का समूह है जो मिलेनियल्स, जनरेशन वाई के बाद और जनरेशन अल्फा के पहले आते हैं। मतलब ये जो है जेनजी, ये जो जेनजी है ये बीच में, तो किसके किसके बीच में आया है, तो ये जनरेशन अल्फा इसके पहले, लेकिन किसके बाद में, जनरेशन वाई के बीच में आता है, उसको हम लोग बोल देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेशन जेड यानी जनरेशन जेनजी, जनरेशन जेड यानी जनरेशन सॉरी जेनजी। तो ये जेनजी जो है इन्हें जूमर्स भी कहा जाता है और ये डिजिटल नेटिव्स है क्योंकि इन्होंने अपना जीवन स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट के साथ बिताया और इसी के साथ पला बढ़ा। इसके साथ इंटरनेट, इंटरनेट, सोशल मीडिया आप लोग जानते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया और बहुत सारा है, स्नैपचैट वगैरह वगैरह बहुत सारा है। तो ये सब चीजों के साथ ये लोग बड़े, अभी इसी चीज के साथ, इस चीज में ये लोग क्या, इसमें क्या किया कि इन्होंने अपना जीवन इसमें इसके साथ बिताया। मतलब ये सारी चीज उसके जीवन में एक पार्ट, एक लाइफ का पार्ट बन गया और इस तरह करके जनरेशन जेड धीरे धीरे ग्रो होने लगे। ठीक है, और अभी जो चीज जो प्रेजेंट में है इसको हम लोग बोल देते हैं, जो 2012 से लेके प्रेजेंट, 2012 से लेके प्रेजेंट में जो है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, उसको हम लोग बोल देते हैं जनरेशन अल्फा। क्या बोलते हैं, जनरेशन अल्फा। अल्फा को हम लोग बोल सकते हैं ALPH है ना, अल्फा। तो ये अभी इस जनरेशन के बारे में अभी उतना डिस्कस नहीं होंगे क्योंकि ये जो जनरेशन है अब जब लॉन्ग टाइम तक आपका पास होगा उसके बाद हम लोग इस चीज के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी ये प्रेजेंट में चल रहा है ना। तो अभी आप लोगों को पता चल ही रहा है कि जो अभी टाइमिंग में चीज चल रहा है तो उस चीज पे अभी उतना डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो रिसेंट में चल ही रहा है। तो दोस्तों ये है जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप के बारे में हम लोग लगभग लगभग चीजें पढ़ लिए हैं, जान लिए हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा, थोड़ा समझ समझ के, तो जरूर आपको समझ में आएंगे क्योंकि हम समझाने की कोशिश किए, बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत हो सके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो मेरे को आई अपोलोजाइज टू यू। ठीक है, और मैं इसी तरह आपके सामने नया नया वीडियो लाता रहूंगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट टॉपिक में एक नया टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।